डीएस अपडेट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको पार्ट 6 क्लास करवा चुका। आज पार्ट नंबर लेकर आया हूँ 7 और इसमें स्पेशल क्वेश्चन करेंगे आज रेट रिलेटेड। कौन से? रेट संबंधी स्पेशल। ये जो मेरी क्लास होगी ये सिर्फ और सिर्फ किस होगी? सीआई की रेट पर। सीआई की रेट पर मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि रेट संबंधी अब तक कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में कौन कौन सी टाइप रेट से रिलेटेड बन सकती है, इस टाइप के ऊपर चर्चाएं करेंगे। हो सकता है कि रेट के क्वेश्चन एक क्लास में ना कंप्लीट होकर अगली क्लास में मुझे लेनी पड़े, लेकिन रेट से संबंधित जितने भी अब तक के 2008, 9 से 19 तक जो प्री तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा। हर वेरिएशन का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। देखो, दरों के लिए कोई सूत्र नहीं पढ़ना, अपना मेथड रहेगा। मैंने आपको ट्री मेथड बता दिया, रेशियो मेथड बता दिया, सारे मेथड पढ़ाए, उनके ऊपर ही अपन काम करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे। तो टाइम कितना है? 2 वर्ष। कोई धन 9/4 हो जाता है। धन कितना है दोस्तों? 4 हो कितना जाता है? 9। कितना? 9। टाइम अगर 2 वर्ष है तो अपन वर्गमूल निकालते, टाइम अगर 3 वर्ष है तो अपन घनमूल निकालते। लेकिन आप टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि टाइम आपको कभी 4 साल मिल जाएगा, कभी संख्याएं 3 साल में ऐसे रहेंगी जिनका घनमूल ही नहीं निकाल सकते। सारी टाइप के क्वेश्चन 1 बाय 1 लेंगे। अभी धैर्य रखो, शांति से सुनते चलो आगे। अगर समय कितना है? 2 वर्ष, तो अपन ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे, तो रूट निकाल देंगे 2 वर्ष के लिए। तो 4 का कितना होता है? 2 और 3 का कितना होता है दोस्तों? 9 का 3। इसका मीन्स है कि प्रिंसिपल राशि मेरे पास 2 यूनिट है, 1 कितनी जाती है? 3। 2 से 3 हुई। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों? 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 2 पर, इंटू करेंगे 100। आपकी रेट निकल कर आ गई दोस्तों 50%। 1 सेकंड का काम है, कितनी आ गई? 50%। टाइम 2 वर्ष था इसलिए वर्गमूल निकाला, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3। 2 से 3 हो रहा है, 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, किस पर लग रहा है? 2 पर, इंटू 100 करेंगे, रेट आ गई दोस्तों 50%। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 27 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। मैंने आपसे पहले बोला अब तक एग्जाम में जितनी टाइप पूछी है हर क्वेश्चन में डिफरेंस टाइप का लूंगा, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको अंतर नजर आएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो देखिए उसमें समय कितना था? 2 वर्ष। इसमें समय कितना है दोस्तों? 3 वर्ष। तो 2 वर्ष का कर लिया, 3 वर्ष का करते। देखिए धन बढ़कर कितना हो जाता है? 27 गुना। धन था कितना? 1। 3 वर्ष में वो कितना गया दोस्तों? 27 गुना। धन कितना है? प्रिंसिपल हो क्या जाता है? अमाउंट। दोस्तों टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए क्या निकालते हैं? घनमूल। अभी ऐसी टेंशन मत लेना कि सर संख्या ऐसी आ जाए या टाइम 2 वर्ष 3 वर्ष के अलावा अलग जाए। सारी टाइप में बोल चुका, ऐसी कोई टाइप नहीं होगी जो आपके सामने नहीं आएगी। तो इसका 3 के लिए घनमूल निकालते हैं दोस्तों। तो 1 का घनमूल कितना रहेगा? 1 और 27 का कितना हो जाएगा? 3। यानी धन 1 से कितना हो रहा है? 3। इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 2 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है 1 पर, इंटू करेंगे 100। दोस्तों रेट निकल कर आ गई 200%। कितने? 200%। चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 वर्ष का देखते हैं। मैं 1 बाय 1 एक सीक्वेंस से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों कितना गुना हो जाता है? 16। धन कितना है? 1 यूनिट, वो कितना जाता है? 16 यूनिट। लेकिन टाइम ना तो 2 वर्ष है ना 3 वर्ष है, टाइम दिया गया है 4 वर्ष। तो इसका चौथाई मूल निकालेंगे, यानी 1 के घात 4 लगाते तब भी कितना रहता है? 1। और इसके 16 का चौथाई मूल निकालेंगे। 16 का क्या निकालेंगे? चौथाई मूल। तो दोस्तों 16 का चौथाई मूल कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो 1 से कितना हो रहा है दोस्तों? 2, क्योंकि 2 के घात 4 लगाते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 कितना होता है? 16। तो 1 का तो 1 और 16 का चौथाई मूल निकालेंगे, कितना आएगा? 4। तो 1 से धन कितना हो रहा है? 2। तो दोस्तों ब्याज कितना लग रहा है? 1। किस पर लग रहा है? 1 पर, इंटू करेंगे 100। कितने परसेंट रेट है दोस्तों? 100%। आपकी रेट निकल कर आएगी कितनी? 100%। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन तो ये दे रहे थे कि इतना गुना हो जाता है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे 4th नंबर पे 16,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 17,640 रुपए हो जाती है, दर ज्ञात करो। देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे उसी रेशियो मेथड से। इन प्रिंसिपल राशि कितनी है दोस्तों 16,000 रुपए और वो कितनी जाती है, अमाउंट कितना बन जाता है 17,640 रुपए। दोस्तों अगर ये संख्या कटती है तो काटनी चाहिए, नहीं कटती तो छोड़ो। कट रही है 0 से 0 कट रहा है, 4 से काटेंगे कितना 400, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 441। दोस्तों टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा 21, यानी धन 20 से 21 हो रहा है। कितना इंटरेस्ट लग रहा है 1 रुपए, 1 इंटरेस्ट लग रहा है किस पर 20 पर, इनटू करोगे 100 तो रेट निकल कर आ जाएगी दोस्तों 5%। कितनी 5%। कोई फार्मूले वगैरह रखने कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन टफ से टफ भी आएंगे मेंस के तो अपन ट्री मेथड यूज करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन इन्हीं मेथडों से खत्म करेंगे दोस्तों। तो रेट कितनी आ जाएगी 5%। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, पिछला क्वेश्चन 2 वर्ष में था, ये कितना है 3 वर्ष में 1331 हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया है 1,000 रुपए, अमाउंट 1 कितना जाता है दोस्तों 1331। 1,000 से 1331 हो रहा है और टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष, तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो दोस्तों 1,000 का घनमूल कितना होता है 10 और 1331 का 11, यानी धन 10 से कितना हो रहा है 11। 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है किस पर लग रहा है 10 पर, इंटू करोगे 100, आपकी रेट निकल कर आ गई दोस्तों 10%। कितनी आ गई 10%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्ष में 4840 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में बढ़कर 5324 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन ये डिफरेंस है, हर क्वेश्चन डिफरेंस मिलेगा आपको। कोई धन 2 वर्ष में 4840 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में बढ़कर 5324 रुपए हो जाता है। देखो कोई प्रिंसिपल राशि थी P, ये राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो रही है दोस्तों 4840 2 वर्ष में बढ़कर, और 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष में कितनी हो रही है 2 वर्ष, ये तो 1 वर्ष और लेंगे कितनी हो जाती है 5324 रुपए। अब ये मेथड तक का है अच्छा कि आपको प्रिंसिपल भी पूछे और रेट भी पूछे। मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा, पर अभी आज की क्लास में सिर्फ रेट के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाकी अगले क्वेश्चन लेंगे, रेट भी लेंगे साथ में और प्रिंसिपल भी ज्ञात करेंगे। तो प्रिंसिपल वाला हिस्सा तो आप छोड़ दो। अगर इसमें ये भी पूछ सकता था कि इसकी रेट बताओ और प्रिंसिपल राशि भी बताओ, तो प्रिंसिपल राशि तो अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ कर रखो, क्योंकि पूछा नहीं है अपन से, सिर्फ क्या पूछा है रेट। और दोस्तों 2 वर्ष में इतना हो रहा है और 3 वर्ष में इतनी। कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है मिश्र धन बनती है, लेकिन अगली वर्ष के लिए वो राशि क्या होती है मूलधन। तो ये राशि आपकी मूलधन है और ये राशि आपकी क्या है दोस्तों मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन। तो इसको तो अभी छोड़ो, अपन को इतना दिया नहीं तो इतना लेंथली नहीं करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ दर पूछिए तो दर से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। यानी 2 वर्ष में इतना हो रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका अमाउंट है। 2 वर्ष में देखो 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी, तो 2 और 3 समय का डिफरेंस कितना है 1 वर्ष का। कितना 1 वर्ष। जब भी क्वेश्चन में समय का डिफरेंस, यहाँ तो बोला कि 2 वर्ष में और 3 वर्ष में इतनी, तो 2 और 3 डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 वर्ष का। कितना है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का दे तो ना तो कोई वर्गमूल निकलेगा, ना घनमूल, ना चौथाई मूल, कुछ नहीं, सीधा रेशियो लगा दो कितने से कितना हो रहा है। तो आप देखोगे कि मैंने कैंसिल आउट किया 4 से 12 चौक 48, कितनी बार 12 से 10, 4 से काटेंगे 13 चौका 52, कितना बच गया 1, 4 तिया 12, 1331। फिर 11 से काटा 11 बार, 11 से काटा 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, फिर 11 से काटा 10 और ये कितना 11, यानी 10 से कितना हो रहा है 11। रेट निकालनी है, 10 से 11 हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना लग रहा है 1 ब्याज लग रहा है किस पर 10 पर, इंटू करोगे 100 तो रेट निकल कर आ जाएगी दोस्तों 10%। कितनी 10%। फिर से देख लो क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना, तो अब ब्याज इसके ऊपर ही तो लगेगा। तो ये तो प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट, और टाइम 2 और 3 का समय का अंतर कितना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के लिए सीधा सीधा मैंने 4 से कैंसिल आउट किया,
फिर मैंने 11 से किया तो कितना आ गया 10:11, यानी 10 से 11 हो रहा है। 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, 10 पर इंटू करोगे 100 तो रेट निकल कर आ गई दोस्तों आपकी 10%। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दर पर 32,000 रुपए का धन 5,044 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीनों में? समय कितना दिया है 9 महीने। अगर दर कैसी हो तिमाही यानी कैसी त्रैमासिक, कैसी त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली है। क्या है क्वार्टरली। और मैंने आपको क्वार्टरली वाला भी सिस्टम बताया, हर 3-3 महीने में हिसाब होता है। कितने 3-3 महीनों में। अगर हर 3-3 महीनों में हिसाब होगा तो हिसाब कितनी बार होगा 3-3 महीने में हिसाब होगा। कितने कितने महीने में 3-3 में। तो कितनी साइकिल बनेगी 3, यानी समय कितना काउंट हो जाएगा 3 वर्ष। कितना 3 वर्ष। या फिर ऐसा देख लीजिए कि दर का तो देखो त्रैमासिक जब दे तो त्रैमासिक लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तब क्या बताया था कि दर का चौथाई हिस्सा होता है R/4 और आपको पता है कि रेट का टाइम का कितना होता है 4 गुना। कितना 4 गुना। तो दोस्तों 9 का 4 गुना करोगे कितना माह बनेगा 36 माह, यानी 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष। कितना 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए आपको पता है क्या निकालते हैं घनमूल, यानी राशि है कितनी, प्रिंसिपल राशि कितनी है दोस्तों 32,000 रुपए और अमाउंट यानी ब्याज कितनी दे रही है 5,044। अब देखो क्वेश्चन को घुमा दिया अपन रेशियो मेथड में। हर बार क्या कर रहे थे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले रहे थे। प्रत्येक क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे प्रिंसिपल और अमाउंट का ले रहे थे। अब की बार मुझे अमाउंट यहाँ मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे क्या दिया है इंटरेस्ट दिया गया है ब्याज। तो ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मिश्रधन बन जाएगा। तो 32,000 में 5,044 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37,044। कितना 37,044 हो जाएगा। तो देखो उस समय कितना है 3 वर्ष। अगर कट रही है संख्या तो काटनी चाहिए। कितने से कट रही है ये संख्या है 4 से। कितनी बार 8,000। कितना बार 9 चौका 36। कितना बच गया 1, 9 दूनी 4 दूनी 8। कितना बच गया 2, 6, 1। देखो टाइम कितना है 3 वर्ष। तो रूट घनमूल निकालेंगे तो 8,000 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 20 और 92 से 61 का कितना होता है 21, यानी प्रिंसिपल 20 और कितना बन रहा है 21। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बोलो कितना 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 20 पर इंटू करेंगे 100 तो कितना आ जाएगी रेट कितनी आ जाएगी 5%। लेकिन ये 5% जो रेट आई है कैसी आई है क्वार्टरली। कैसी आई है क्वार्टरली 5% रेट आई है क्वार्टरली। मुझे क्या चाहिए पर एनम यानी वार्षिक बनानी है। कैसी बनानी है वार्षिक। तो ये तो रेट का चौथा हिस्सा है। रेट का कौन सा हिस्सा चौथा। तो रेट कितनी आ जाएगी वार्षिक 20% वार्षिक बन जाएगी 20% वार्षिक। तो अपना आंसर एग्जाम में जो होगा तो कितना होगा दोस्तों 20%। बहुत शानदार क्वेश्चन है, दोबारा से समझो कंफ्यूज मत हो जाना। जितने भी टाइप से अब तक एसएससी प्री प्लस मेंस ने क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेकर चलूंगा। रेलवे पटवार और स्टेट एग्जाम जो भी है बहुत इजी हो जाएंगे रेट के क्वेश्चन। देखो 32,000 रुपए प्रिंसिपल है और 5,044 ब्याज मिल रहा है तो 32,000 से कितना बन रहा है 37,044। ध्यान देने की लायक चीज ये है कि टाइम 9 वर्ष है लेकिन त्रैमासिक शर्त दी गई है, क्वार्टरली हिसाब हो रहा है तो 3 साइकिल बन रहे हैं। समय कितना बन रहा है 3 वर्ष यूज होगा तो 9 का समय का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। कितना 36 माह यानी 3 वर्ष। तो ये 32,000 को 4 से कैंसिल आउट किया 8,000। ये 92 से 61 इसका घनमूल निकालेंगे 20 से कितना हो रहा है 21। 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों किस पर मिल रहा है 20 पर इंटू करेंगे 100 तो रेट कितनी आ गई 5%। लेकिन 5% क्वार्टरली आई है। 5% कैसी आई है क्वार्टरली यानी 3 महीने की रेट आई है 5%। मुझे रेट कितनी चाहिए 12 महीने की वार्षिक। तो 5 का 4 गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 20%। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 20%। कितना 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी है एग्जाम में पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और दोबारा भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
₹96 है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। वार्षिक दर ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन 2 वर्ष का 3 वर्ष का इस प्रकार से अंतर है रेटों में, देखो या तो 2 वर्ष का देगा या 3 वर्ष का, ऐसा नहीं देगा कि 5 वर्ष का अंतर दे रहा है 6 वर्ष का, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा। तो आपको देगा कि 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 96, वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखिए अंतर का एक फार्मूला होता है, यानी डिफरेंस बराबर, हिंदी में लिख लो, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बटे 100 इंटू 100। तो दोस्तों अंतर कितना है 96, मूलधन कितना है 15,000 रुपए, दर का स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 32 बार, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 8%। कितनी 8%। फिर से देख लीजिए अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर के स्क्वायर 100 इंटू 100। अब 100 इंटू 100 क्यों आया, क्योंकि ऊपर रेट 2 बार यूज हो रही है, तो रेट के परसेंट हटते तो कितना आता है 100 आता है। कितना आता है 100। तो देखो ये कितना है अंतर 96, ये मूलधन, ये दर का स्क्वायर 100 बटे 100 कैलकुलेट किया तो आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8%। अगर आपको इस प्रकार से फार्मूला वगैरह ज्यादा याद नहीं रहता तो इतना सा याद रख लो, D/P इंटू 100, D/2 वर्ष के लिए। किसके लिए 2 वर्ष के लिए। तो देखो डिफरेंस कितना दिया गया है दोस्तों 96, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 15,000 इंटू कितना है 100। तो देखिए अपन ने कैंसिल आउट किया 6 से कितनी बार 16 बार, 6 से काटा 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 पंजे कितनी 2500। 16 का वर्गमूल कितना आता है दोस्तों 4 बटे कितना 50 इंटू 100 करोगे, ये कितनी बार 2 बार, आंसर निकल कर आया 8%। कितना आ गया 8%। या तो आप इसको याद रखो इसी का रूप है, लेकिन ये और शॉर्ट में निकाल दिया D/P का रूट इंटू 100। तो 96 बटे 15,000 इंटू 100 किया, 4 से कैंसिल आउट किया किससे 6 से 16 बार, 6 से ये 2500 बार, 16 का कितना होता है 4, 2500 का 50 इंटू 100 करेंगे कितना जाएगा दोस्तों 8%। मैं आपको 2 वर्ष का करवाया है, 3 वर्ष का भी लूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैंने आपको, अगर आपको डाउट रहे 2 वर्ष में इस टाइप में, तो एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन जो कि पिछला किया है। 5,000 रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है 72 रुपए, दर ज्ञात करो। देखो डिफरेंस कितना दिया है 72, मैंने अभी बताया D/ क्या लिखते हैं P इंटू कितना करते हैं दोस्तों 100, 2 वर्ष के लिए। डिफरेंस कितना दिया गया है 72 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 5,000 इंटू कितना करोगे 100। तो 72 को अपन ने काटा 2 से कितना 36, 2 से काटा 2500, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 2500 का 50 इंटू करोगे 100, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आपकी रेट निकल कर आ गई दोस्तों 12%। अब मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकूं, इसलिए मैंने सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और लिया था आपके लिए। तो अब आपका कोई इश्यू ऐसा नहीं रहा होगा कि 2 वर्ष की अगर अंतर दे तो रेट किस प्रकार से निकाली जाती है। अब देखो बात ये आती है कि आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था, अब मैंने आपको इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन करा दिए, और बुकों से और नोट से प्रीवियस क्वेश्चन आप ढूंढ के निकालना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सुझेंगे। ध्यान रखना D/P इंटू 100, तो आपकी रेट निकल कर आ गई दोस्तों कितनी 12%। इस टाइप के 2 क्वेश्चन ले लिए, मुझे विश्वास है कि शायद अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30,720 रुपए के धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है 1500, दर ज्ञात करनी है। देखो ये क्वेश्चन है 3 वर्ष का, 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष का कितना 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 1500, दर ज्ञात करनी। पिछले दोनों क्वेश्चन में लेते थे 2-2 वर्ष के डिफरेंस से, किसके 2 वर्ष के डिफरेंस से। आपका जो क्वेश्चन है इसमें कितना है 3 वर्ष का डिफरेंस है। किसका 3 वर्ष का डिफरेंस है दोस्तों।
इन क्वेश्चनों को ट्री मेथड से भी किया जा सकता है ऑप्शन की हेल्प लेकर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन की हेल्प नहीं लेनी, वहां हो सकता है आपको टाइम खर्च हो जाए, तो मैं आपको सीधा सीधा निष्कर्ष बता रहा हूँ। वैसे 3 वर्ष के डिफरेंस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, कम बार पूछे गए हैं, मेंस वगैरह में पूछते हैं, लेकिन जनरली 2 वर्ष के अंतर का आता है। पर जब क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेक्टेड, यानी अपन को आशा है कि 3 वर्ष का भी आ सकता है, तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। 3 वर्ष के अंतर का मैं आपको एक बार फार्मूला बताता हूँ। 3 वर्ष का डिफरेंस होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100। ये फार्मूला PR² 100 इंटू 100 ये है आपका 3 वर्ष का फार्मूला। कब का? 3 का। लेकिन इसको छोड़ो, आप याद रखो, मैं आपको बताता हूँ कि रेट निकालनी है तो रेट को एज्यूम कर लो 1/x%। रेट परसेंट हो जाएगा 1/x इंटू 100, 1/x इंटू 100, ये याद रखो। अब देखो किस प्रकार से किया जाएगा कि याद रखना 3 वर्ष के लिए 3x प्लस 1/x3 ये होता है दोस्तों डिफरेंस बटे प्रिंसिपल। तो अपन वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1500, और अपना प्रिंसिपल राशि कितनी है 30,720। ये कितना है 3x प्लस 1/x3 दोस्तों कैंसिल आउट करेंगे। देखो 6 से काटा, 0 से 0 कैंसिल आउट कितनी बार 25 बार। 6 से काटेंगे 6 पंजे 23, 6 कम 6 दूनी 12, कितनी बार 512 बार। अब देखो x की वैल्यू को ऐसी एज्यूम करनी है कि उसका क्यूब करे तो 512 है, और 3 से मल्टीपल करके 1 प्लस करे तो कितना आना चाहिए 25। ये 3 वर्ष का शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना ही है एग्जाम टाइप है। तो देखिए अब आपसे कहीं ना कहीं से अनुमान लगेगा, या तो सीधा 25 से लग जाएगा, लेकिन 25 से लगाने वाले ज्यादा चांसेस रहते हैं नीचे से क्यूब वाले से, क्योंकि क्यूब अपन को याद भी रहते हैं जनरली। अब नीचे ऐसी संख्या बनती है कि जल्दी से आपको ये माइंड में क्लिक करेगा कि इसका क्यूब होगा। तो 512 किसका क्यूब होता है दोस्तों 8 का। तो मैंने एज्यूम कर लिया x बराबर कितना 8। अपन सेटिस्फाई करके देखेंगे क्या ये चीज सही है क्या। नीचे से तो बिल्कुल सही है, 8 का क्यूब 512 होता है। ऊपर रखो 8 इंटू 3 करोगे 24 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। इसका मीन्स मेरा बिल्कुल सही है कि x कितना है 8, x कितना है 8, और रेट निकालनी है तो 1/8 इंटू कितना करोगे दोस्तों 100। रेट के लिए 1/8 इंटू कितना करोगे 100, तो रेट निकल कर आएगी 12.5% यानी 12.5%। तो 3 वर्ष के लिए याद रखे, यानी आर को एज्यूम करते 1/x इंटू 100। तो यहां से ये याद रखना आप 3 वर्ष के लिए क्या दे रखा है 3x प्लस 1/x³ बराबर d/p। d का मतलब डिफरेंस अंतर है, क्या है अंतर दोस्तों। p का मतलब क्या है मूलधन, क्या है मूलधन। तो अंतर कितना दिया गया है 1500, मूलधन है 30,720, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटा ये 25 बार, ये 512 बार। तो x की वैल्यू एज्यूम करनी है, x³ कितना आना चाहिए 512, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो रेट निकालनी है 1/8 इंटू करेंगे 100, तो रेट निकल कर आएगी दोस्तों 12.5%। मुझे विश्वास है शायद अच्छे से क्लियर हो पाया होगा 3 वर्ष का। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये मेरा आपने देखा होगा इस चैनल पे कि मैं जब जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता है तो जितने भी इजी क्वेश्चन तो हो सकता है कम टाइप के लेकर छोड़ देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा आता है तो मैं आपको पता है कि हर टाइप में फिर 2-2, 3-3 क्वेश्चन बढ़ाने लग जाता हूँ, जिससे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियरिटी हो सके। क्योंकि मैंने देखा ऑफलाइन क्लासेजों में प्लस स्टूडेंट इन चीजों से दूर भागते हैं। जब 3 वर्ष के लिए दर निकालने क्या देता है, 3 वर्ष के लिए जो दर की बोलता है, तो स्टूडेंटों में प्लस ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा वो होता है कि इन टाइप के क्वेश्चन कम लिए जाते हैं। सिंपल इजी डाटा लेकर क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाते हैं, और एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको 3 वर्ष का लिया है, मैं नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूँ 3 वर्ष का, जिससे आपकी अच्छे से क्लियरिटी हो सके, कभी कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। देखो दोस्तों मैंने बोला कि r क्या मानते हैं 1/x इंटू 100, ये मानते हैं रेट निकालने के लिए। और मैंने बोला कि 3 वर्ष के लिए एक चीज याद रखो
मैंने आपको फार्मूला भी लिखा था, लेकिन फार्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन फंसती है ना, तो 3-3 5-5 मिनट हो जाते हैं 3 वर्ष की रेट निकालने के लिए। तो उस फार्मूले को देखने के लिए है, बस टीचर्स लिखवा देते हैं, बाकी देख के खुश हो लीजिए कि हाँ हमें फार्मूला याद है, बाकी कैलकुलेशन उससे उलझ जाएगी। कैलकुलेशन आप इस शॉर्टकट से किया करो कि याद रखना है आपको x³ + 1/x³ 3x + 1/x³ बराबर डिफरेंस बटे प्रिंसिपल। तो दोस्तों देखिए डिफरेंस कितना दिया गया है मुझे 305, मेरे पास प्रिंसिपल राशि कितनी है 40,000 और x³ 3x + 1। तो देखिए मैंने यहां कैंसिल आउट किया 8 से 5 से कितनी बार 8,000 बार, 5 से काटेंगे 6 और 1 61 बार। देखो दोस्तों 8,000 किसका क्यों होता है 20 का, किसका 20 का, तो मुझे पता चल गया x बराबर कितना है 20 और 20 या 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 61। तो मुझे पता है कि x कितना है 20, तो 1/x इंटू कितना करते हैं 100, तो रेट आ जाएगी 1/20 इंटू कितना करोगे दोस्तों 100, तो रेट निकल कर आएगी 5%, कितनी 5%। मुझे विश्वास है कि मैं आपको समझाने में अच्छे से कामयाब हो पाया हूँ इस टाइप के सवालों को। आपने देखा होगा कि 3 वर्ष का सवाल आप सेकंडों में भी रेट निकाल सकते हो, बस इतना सा शॉर्टकट याद रखो 3x + 1/x³ बराबर d/p। तो आंसर निकल कर आएगा x होता है रेट होती है 1/x इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 20, तो 1/20 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 5%। देखो मैं सेम एग्जाम पैटर्न पर, सिलेक्शन के पैटर्न पर यहाँ काम करवाता हूँ, नहीं कि अपन कुछ कहते हैं कि बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क तो एग्जाम अपना आप हो जाएगा, आप तो मेरे साथ साथ हार्ड वर्क करना सीखो। स्मार्ट वर्क जब आप इन चीजों को सीखोगे तो एग्जाम में तो सेकंडों में आंसर निकालोगे। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना लिखता हुआ कि आपको तुरंत माइंड में आएगा कि x की वैल्यू कितनी है 20 और 1/20 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा रेट निकल के 5%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है, उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 है, ब्याज की दर याद करो। मैंने बताया आपको दरों की बहुत सारी टाइप करवाई है। अब मैं आपको ट्री मेथड पर काम करवाने वाला हूँ कि जो ट्री मेथड पढ़ा है उसको भी दर में किस प्रकार से यूज करेंगे, क्योंकि सवाल के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होगा वो होगा ट्री मेथड। कौन सा ट्री मेथड दोस्तों? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है आपको 260 रुपए। देखो याद रखे इस क्वेश्चन में तो 1 वर्ष का दिया, आपको घुमाने के लिए पागल बनाने के लिए ये भी दे सकता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 520 रुपए था। कितना 520, तब भी क्वेश्चन यही रहता, आपको ये लिख देता 2 वर्ष का 520, तब भी क्वेश्चन यही रहता, क्योंकि 1 वर्ष का निकालते पर कितना आता 260। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों तो 2 लाइन खींचेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हम 2 लाइन पर काम करते हैं। एक बोला पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और ये ब्याजों का अंतर आता था आपको पता हो तो देखो दोस्तों 1 वर्ष का कितना है 260, ये भी कितना है 260, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 540.80। तो 260 और 260 कितना हो गया 520, 520 हो गया, तो इस गोले में कितना आएगा 20.80, कितना आएगा 20.80। तो आप बताओ कि 260 से 20.80, आप चाहो तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से हटाकर 1 सेकंड में रख दीजिए, या फिर ऑप्शन रहने दो, आप तो डायरेक्ट कर लो कि 260 से ब्याज लग रहा है कितना 20.80, तो किस रेट से लगाया था? देखो दोस्तों 260 इंटू R/100 बराबर कितना ब्याज लग रहा है 20.80। पॉइंट हटाओगे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 5। देखो ये कितना दिया है आपको 260 260 260 260 520 540 पॉइंट, तो ये कितना है 20.8। तो 260 रुपए से, किससे 260 रुपए से ब्याज लग रहा है R% की दर से, 260 का R% की दर से ब्याज लग रहा है कितना 20.80। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। दोस्तों अपन 26 से काटेंगे रेट को, तो कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 6 48,
कितना आएगा 4, 8 26 इंटू कितना कर लो 8, 8 6 48, 7 से 4 16 और 4 20। तो कितनी बार कट गया 8 बार। तो रेट कितनी आ गई 8%। कितनी 8%। दोबारा देखिए, मुझे एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 260, दूसरे वर्ष का भी 260, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है 540.80। तो देखो 520 तो ये हो गया, तो 20.80 और आएगा। तो 260 से 20.80 ब्याज मिल रहा है। तो किस रेट पर मिल रहा है 260 इंटू R/100 बराबर 20.80। पॉइंट हटाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 260 0 से 0 कैंसिल आउट, 26 से 208 कटेगा 8 बार। तो आपकी रेट निकल कर आ गई दोस्तों 8%। तो आपको मुझे विश्वास है कि मैं सूत्र वगैरह में काम नहीं करते, फार्मूलों पे सिर्फ इन पर काम करेंगे ट्री मेथड से। ये रेट बहुत आसानी से निकाल पाए। कितनी आ गई 8%। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रेशियो मेथड से रिलेटेड दे दी और दर पूछ ली। क्या दे दी दर पूछिए। ये क्वेश्चन बनता है मेंस लेवल में आकर। प्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा अब तक, लेकिन मेंस में इस क्वेश्चन को 100% पूछ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा कि 70% कॉम्पिटिटिव की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सबको 70% मैथ आती है। खेल है तो 29% में अगर आपको वैकेंसियों में से सीट निकालने, कम में से भी सीट अगर छीननी है तो आपको 30% में आना ही होगा। और 30% में आने के लिए क्वेश्चनों को आपको जानना ही होगा। ये जरूरी है कि इन क्वेश्चनों को जान पाओगे, तभी आप 30% उस भीड़ से आगे निकल पाओगे। दोस्तों अपन को भीड़ में भीड़ बन के नहीं रहना, भीड़ से हटके कुछ ऐसा करना है जिससे अलग से अपना नाम हो और अपन अच्छी पोस्ट के लिए सीट निकाल सकते हैं। देखो, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो ब्याज की दर याद करो। देखो अपन सिंपल अपने ही तरीकों में काम करेंगे, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, मेथड नहीं बदलने। तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है, कब की 3 वर्ष की, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ पर कोई मूलधन होगा तो मूलधन से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन नहीं है, दर का है, इसलिए साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज। ये है दूसरे वर्ष का ब्याजों का अंतर, दूसरे वर्ष के ब्याजों का अंतर। ये अब तीसरे वर्ष की लाइन बनाओगे तो इसके ऊपर एक ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर एक ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर एक ब्याज लगेगा। तो दोस्तों वैसे भी तो देखो, अब मुझे क्या दिया गया है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 19:6, यानी 3 वर्ष का तो 19 है और 2 वर्ष का कितना है 6। तो 2 वर्ष का अंतर कहाँ आता है यहाँ पर, तो 2 वर्ष का अंतर मैंने लिख दिया कितना है दोस्तों 6। अब बताइए रेट समान है तो हमेशा जो संख्या ये आया इस पर ब्याज लगकर, तो इस पर ही ब्याज लगकर तो ये चीज आती है, तो ये भी कितनी आएगी 6 आएगा। इस पर ये भी कितना आएगा 6 आएगा, और 6 पर कोई ब्याज लगेगा, और वो कितना दिया गया है तीसरे वर्ष का 19, तो दूसरे वर्ष का 6 है। तो दोस्तों तीसरे वर्ष का देखिए 6, तो इस पर आ गया 6, इस पर आ गया 6, और अब ब्याज लगेगा इस पर। तो देखो दूसरे वर्ष का तो मैंने कितना लिख दिया 6, तीसरे वर्ष का कितना दिया है 19, तो 6, क्योंकि 3 वर्ष के अंतर यही गोले तो होते हैं सारे। तो देखो 6 और 6 12 और 6 18, और 19 बनाने के लिए कितना घट रहा है दोस्तों 1। कितना घट रहा है 1। अब रेट निकालनी है तो आपको पता है कि 6 से ब्याज लग रहा है 1, 6 से कितना ब्याज लग रहा है 1, तो 6 से R% की दर से ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों 1, तो R बराबर हो जाएगा 100/6, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आपकी रेट निकल कर आगे बहुत आसान तरीके से 16 सही 2/3%। डरना मत, क्वेश्चन मेंस का है, 100% CGL मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन सेकंडों में आंसर आएगा, विदाउट फार्मूला आएगा। आप मेरे साथ बने रहो, मैथ के ऐसा कोई टाइप और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप विद इन सेकंडों में नहीं कर पाओगे, और बेस्ट से बेस्ट तरीकों के साथ करोगे। इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इस चैनल पर सारा कंटेंट मिलेगा, आप एनालिसिस करके देख लो। चाहे मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ा है, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया है। मैं सीआई पढ़ा रहा हूं तो सीआई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने आज दर स्टार्ट किए, दर के आज के एक लेक्चर लेने से आपको ये तक पता चल जाएगा कि सर किस हद तक हमको ले जाने वाले हैं। मैंने आपको आज की क्लास में आपको मेंस लेवल तक, अभी तो पहला क्वेश्चन मेंस का लिया है, बाकी अब तक जितने भी क्वेश्चन लिए सारे प्री टाइप के लिए थे, मेंस में लेकर आपको घुसा हूं, अभी स्टार्ट किया है पहला क्वेश्चन।
अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी आप देखना, अगली क्लास में मेंस की मेंस के सारे क्वेश्चन चलेंगे आपके। तो रेट कितनी निकल कर आ गई दोस्तों, 16 सही 2/3%। देखो अगर इस प्रकार से कंफ्यूज हो रहे हो तो 3 वर्ष के लिए मैंने रेशियो बताया था 3:3:1, यानी बी भी 3 बार आएगा 3:3:1, यानी ये साधारण ब्याज 3 बार आएगा और ये तो है 2 वर्ष का, तो ये 3:3:1, तो 3 कितना है बी और 1 कौन है सी, तो ये हो जाएगा 3b + c, और ये कौन है दोस्तों बी, कितना है बी। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है 6 × 3 करोगे प्लस 1 करोगे 19, और ये कितना है 6, कितना है 6। तो आपका आंसर निकल कर आएगा कितना, 16 सही 2/3%। कितना आएगा 16 सही 2/3%। देखो जस्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साल वाला। मैंने पिछला क्वेश्चन लिया उससे थोड़ा सा डिफरेंस टाइप से है, लेकिन उसी टाइप में मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन बनेगा। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 13.64 अनुपात कितना है 1। अब देखो सरल लैंग्वेज में क्वेश्चन देता तो वो ये भी तो दे सकता था कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 1:3.64 भी तो लिख सकता था, लेकिन उसको अपन गुमराह करने हैं, इसलिए उसने पहले तो लिखा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का, फिर लिखा है 1 वर्ष के साधारण ब्याज का, गुमराह करके क्वेश्चन को बनाया है थोड़ा सा। तो डरने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज का ही तो खेल है, तो अपन को लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से आती है सीआई में कि 3 वर्ष का दिया है, किसका 3 वर्ष का, तो लिख दीजिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों ये दिया है 1 और ये दिया गया 3.64। तो देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितने आएंगे, 2 जीरो, तो इधर मल्टीपल होंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब पिक्चर ये बन चुकी है आपकी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 364। कितना है 364, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला दूसरे वर्ष का साधारण, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, जब 1 वर्ष का 100 है तो तीनों वर्ष का कितना आएगा दोस्तों 100 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है आपको 364। कितना दिया गया है 364। तो अब बोले ये आगे आपके सामने ये दूसरे वर्ष का अंतर है, ये पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज, ये दूसरे वर्ष के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ये इस ब्याज के ऊपर ब्याज। अब समस्या ये आ गई मेरे सामने कि 100 रुपए तो रख लिए और 3 वर्ष का है 364, यानी कि इन चारों गोलों में जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 364 आएगा। कितना आएगा 364। कितना आएगा 364। तो 364 एक तो हेड एंड ट्राई से डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, अगर आपकी सोचने की कैपेसिटी है और इजी में आ रहा है तो चेक कर लीजिए, बाकी नहीं तो ऑप्शन अपने सामने, ऑप्शन से निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 300 तो हो गया। और आपको ये भी पता है कि इन तीनों गोलों में संख्या हमेशा रेट एक रहती है, क्या आती है समान ही आती है, क्योंकि यहाँ भी 100 पर ब्याज लगेगा, यहाँ भी 100 पर लगेगा ब्याज। तो ये तीनों गोले क्या आएंगे सेम ही तो आएंगे, क्योंकि ये भी 100 पर, ये दोनों गोले भी 100 पर ब्याज लगेगा। तो इनमें संख्या क्या आएगी सेम, और संख्या कितनी बननी चाहिए 64। तो मैंने सोचा कि 20 कितना हो गया दोस्तों 60, तो यहाँ कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। तो 20 से 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, 20 पर कितना ब्याज मिल रहा है 4, या फिर देख लो कि 100 पर कितना मिल रहा है 20, और 100 पर 20 रुपए ब्याज का मतलब होता है 20% रेट से, क्योंकि 100 पर कोई रेट है 8% और ब्याज कितना मिल रहा है 20, तो रेट कितनी आ गई दोस्तों 20%। कितनी 20%, क्योंकि 20 का 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये बात सही है, सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरह। तो रेट कितनी आ गई अपनी 20%। या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही दिए गए थे, ए पे है 15%, बी पे है 20%, सी पे है 16 सही 2/3% और डी पे है नन। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ऑप्शन नंबर सेकंड उठाया 20%। ये तो मैंने इजीली भर दिया 100। तो यहाँ 100 का 20% किया, 100 का 20% मतलब था 1/5। तो 100 का 20% कितना ब्याज आ रहा था 20। अगर यहाँ 20% आ रहा था तो मैंने रखा यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 4। कितना आएगा 4। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इस ऑप्शन को लेकर,
बी को। पहली कंडीशन रखेंगे तो देखो 100 का अगर 15% निकालेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 तो 15 3 45 और यहाँ कितना बचेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखिए दोस्तों कि अपनी जो रेट आई है वो कितनी आई है 20%। कितनी आ गई 20%। तो आंसर निकल कर आ गया कितना 20%। तो आप इस चैनल पर अब एनालिसिस कर रहे होंगे, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि सर किस टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं डिफरेंट डाटा से। आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, यहाँ से ही रेगुलर अपना मैथ का कंटेंट तैयार करो। मैं आपको प्रेपर बिल्कुल रेडी कर दूंगा मैथ्स तक के लिए। आप रेगुलर मेरी डेली की क्लास देखा करो, एनालिसिस करो, प्लस मैथ के नोट्स बनाओ। यहाँ से आपको हर टाइप का हर वेरिएशन का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी, किस प्रकार से मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ ले जाना है, ये मेरा दायित्व है। मेरा दायित्व मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। दोस्तों आप इस चैनल पर रेगुलर रहो। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर और लाइक जरूर करें क्लास को। थैंक यू, मिलते हैं कल, टेक केयर।